हाय, दिस इज जसमीत फ्रॉम जसमीत क्लास। कैसे हैं आप सभी? होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने घर पर सेफ होंगे। तो गाइस फाइनली आप सबके बहुत से डाउट्स आ रहे हैं कि SOL रेगुलर NC वेब के फेज़ 2 के एग्ज़ाम्स कब और किस वजह से होंगे। और लेट्स सपोज अगर हम अपने एग्ज़ाम्स फेज़ 1 में नहीं देते हैं तो क्या हमारे एग्ज़ाम फेज़ 2 में हो पाएंगे? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स पहले से ही सोच के बैठे थे कि उनके एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब उनके एग्ज़ाम्स ऑफलाइन हो रहे हैं, सभी के रेगुलर NC वेब एंड आपके SOL के। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन पहले नोटिस आया था SOL की वेबसाइट के ऊपर और DU की वेबसाइट के ऊपर भी। कुछ दिन पहले एक नोटिस आया था DU की वेबसाइट के ऊपर कि फेज़ 2 के एग्ज़ाम्स होंगे, और वो एग्ज़ाम किन के होंगे? जो स्टूडेंट्स फेज़ 1 में एग्ज़ाम्स नहीं दे पाएंगे उनके फेज़ 2 में एग्ज़ाम्स होंगे। अब आपका एक डाउट ये भी था कि लेट सपोज हमने फेज़ 1 के एग्ज़ाम दिए एंड ड्यू टू सम रीजंस आपने एग्ज़ाम भी दिया, आप सेंटर भी गए, लेकिन आप पास नहीं हो पाए। आपके एग्ज़ाम में आपकी ER आ गई, ठीक है, किसी 1% की रीज़न की वजह से, लेट सपोज सेमेस्टर 4th में या फिर सेमेस्टर 6th में। तो क्या मैं फेज़ 2 में एग्ज़ाम दे पाऊँगा? तो इसका आंसर है नो। आप ये एग्ज़ाम फेज़ 2 में नहीं दे पाएंगे। द रीज़न बिकॉज आपने अपने एग्ज़ाम्स ऑलरेडी फेज़ 1 में दे दिए हैं। फेज़ 2 सिर्फ 19 स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन स्टूडेंट्स के फेज़ 1 में एग्ज़ाम नहीं हुए थे। अब फेज़ 2 में कौन कौन से स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे पाएंगे? देखिए, यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से अपना जेन्युइन रीज़न जस्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप फेज़ 2 के एग्ज़ाम होंगे पहले वो आपसे कहते हैं जस्टिफिकेशन पूछेंगे कि आपने किस वजह से फेज़ 1 में एग्ज़ाम नहीं दिए। लेट सपोज कोई स्टूडेंट था, ठीक है, या तो उसे कहते हैं, मान लो कहते हैं वो कोविड पॉजिटिव था, उसके घर में कुछ इश्यूज़ था, उसके पास प्रॉपर लेटर है उस चीज़ का, या कुछ मेडिकल प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा सीरियस और उस वजह से वो कहते हैं प्रॉपर बेड रेस्ट पे था। तो इस तरह से अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम फेज़ 2 में हो सकते हैं। लेकिन ये कोई रीज़न नहीं बनता कि आप कह रहे हैं कि मेरी 2 एग्ज़ाम की तैयारी तो है, उसके एग्ज़ाम में फेज़ 1 में दूंगा, लेकिन जो 2 एग्ज़ाम है उसकी तैयारी नहीं है, वो एग्ज़ाम में दूंगा फेज़ 2 में। ऐसा नहीं चलेगा, और ये गलतियाँ भूल कर भी मत करना, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स कहते हैं आई थिंक कल से स्टार्ट हैं, 9 मई से ऑनर्स स्टूडेंट्स के पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश ऑनर्स और BCom ऑनर्स के एग्ज़ाम स्टार्ट ऑलमोस्ट होने वाले हैं, ऑलमोस्ट हो चुके हैं आई थिंक कल से। तो इन स्टूडेंट्स को खासकर ये गलती नहीं करनी है, और जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम जून में है उनके पास स्टिल 1 मंथ है। अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करें, क्योंकि फेज़ 2 में सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट्स ही एग्ज़ाम दे पाएंगे और इसके रिजल्ट्स भी लेट होंगे। एक चीज़ और है, अगर आपकी कोई भी ER आती है 6 सेमेस्टर स्टूडेंट्स की खासकर, तो उनके एग्ज़ाम फिर 1 साल के बाद होंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आपका 1 साल ख़राब हो, क्योंकि टाइम आपका बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। उसको अच्छे तरीके से आप कहते हैं यूज़ कीजिए, अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए, ताकि आप यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद जो भी आपके फर्दर प्लान्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप आगे चल पाएँ। क्योंकि बिना बात के मान लो एक सब्जेक्ट के पीछे आप कहते फंस जाओगे बिना बात के, तो उसका कोई भी रीज़न या कहते कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो फेज़ 2 में आप ये मत सोचिए कि मैं फेज़ 2 में एग्ज़ाम दे दूंगा या मैं कहते हैं कुछ फेक ले आऊँगा सर्टिफिकेट बनवा के, क्योंकि जो भी आप सर्टिफिकेट देंगे वो पहले वीकेंड से कह सकते हैं कि मे बी वो कहते हैं आपसे वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मांग ले, उसके बाद वो वेरीफाई करवाएं या फिर वो खुद से चेक करें, और उसके बाद इन्फॉर्म करें स्टूडेंट को कि क्या आप एग्ज़ाम दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे। हालांकि अभी ऑफिशियली कोई कंफर्म नोटिस नहीं आया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे फेज़ 2 के लिए, लेकिन वहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली कि आपको प्रॉपर जस्टिफाई करना पड़ेगा अपना रीज़न कि आपने एग्ज़ाम फेज़ 1 में किस वजह से नहीं दिए, और फेज़ 2 में अब आप कहते हैं क्यों अपेयर होना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई बहाना नहीं है कि मैं लेट सपोज दिल्ली से बाहर रह रहा हूँ या मेरी तैयारी ही नहीं है, या कुछ और रीज़न, बिना बात का एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। तो आपको एग्ज़ाम्स तो देने ही पड़ेंगे। तो जिनकी तैयारी नहीं है वो तैयारी कर लीजिए प्लीज़, और जिनके एग्ज़ाम अभी स्टार्ट होने में 1 महीना है उनके पास तो खैर अच्छा खासा टाइम है। आप 10 ईयर्स ले लो, ज़्यादा फोकस मत करो। मैं तो आपको इवन ये भी बोलूँगा कि आप भले पासिंग मार्क्स से पास हो जाओ, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, उसमें आप मत फंसो। ऑल दो जो सेमेस्टर 4th के स्टूडेंट हैं उनके पास फिर भी एक प्लस पॉइंट है कि उनकी कोई बैक आती है तो दे कैन अपेयर इन दी 6th सेमेस्टर, बट स्पेशली फॉर दिस 6th सेमेस्टर इट्स रियली वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर देम। तो थोड़ा सा कहते हैं चीज़ों को संभल कर चलिए,
और इसी के साथ साथ सेमेस्टर 4 के 6 के बीए प्रोग्राम के नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और इसी के साथ साथ बीकॉम के नोट्स भी दे रखे हैं। लिंक दिया हुआ नीचे विशाल सर का बीकॉम के नोट्स के लिए, और बीए प्रोग्राम के नोट्स के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, वहाँ पर जाके आप नोट्स ले सकते हैं। तो अगर आप इन नोट्स में से भी तैयारी करते हैं तो भी आप बड़ी आराम से अपने एग्ज़ाम्स में पास हो सकते हैं। तो आई होप कि आप सबके जो भी डाउट्स हैं, अब सभी डाउट्स क्लियर हो चुके हैं कि आपके एग्ज़ाम फेज़ 2 में होंगे, किस तरीके से होंगे। एक चीज़ और भी है, ये जो फेज़ 2 में एग्ज़ाम्स होंगे ये भी आपके ऑफलाइन होंगे, क्योंकि आप मतलब जज नहीं कर सकते कि आपके जो उस समय जो केसेस होंगे वो बढ़ रहे होंगे, कम हो रहे होंगे। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग क्लियर कट आपके एग्ज़ाम वहाँ पर भी ऑफलाइन होंगे। ये झूठी उम्मीद मत लेके चलना, ठीक है, कि आपके एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होंगे या कुछ ऐसा होगा, ये एकदम बेहुदा बात है। तो इस पर आप बिल्कुल फोकस मत करें, अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करें और फालतू की वीडियोस से बच कर रहें। आई होप कि आप सबके जो भी डाउट्स हैं सभी डाउट्स दूर हो चुके हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को हर जगह शेयर करना, ताकि आप सबके सभी दोस्त और फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप जैसे ही करें, मोटिवेट होकर। थैंक यू सो मच।